आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार है। मेरे पिता संजीव कुमार। मेरे पिता का नाम अक्षर चंद है। मैं ढड़गाई का रहने वाला हूँ। तो क्या मसला हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये मसला ये हुआ सर कि हमारी जो ज़मीन थी वो स्कूल के लिए हमने एजुकेशन वालों को बिल्डिंग के लिए दी। हमारे साथ ये जो धोखा किया लोगों ने, जो हमारा ठेकेदार है मोहम्मद हनीफ, उसने लिए हमारे साथ कि ये हमसे जो है वो ज़मीन लेके कहता है कि हम आपको पैसे भी देंगे और नौकरी भी गवर्नमेंट देगी। कब की बात है, कब आपने जमीन दी है? ये दिए हमें 2015 में। अब 3 साल हो गया, ना हमें नौकरी कोई मिली ना ही पैसा मिला। जो बाद में जब हमने उसको बोला कि हमें ये पैसा क्यों नहीं दे रहे, वो तब बताता है, कहता है ये हमें 2006 से जो है ये जमीन जो है एजुकेशन के नाम पे हो गई है। और ये जो भी है जो इन्होंने 2006 से सारा सब ये जो है गलत है, जमीन जो है इन्होंने ये निकाल चढ़ाया है। हमें तब पता चला, हम जब हमने जाके खुद जाके छानबीन की तो हमें तब पता चला कि 2006 से ये जो है ये जगह इन लोगों ने मिलके पटवारी के पास जाके मिलके इन्होंने वहाँ धोखाधड़ी से जो है ये एजुकेशन के नाम पे लगा दी। मगर ये जो है बिल्डिंग आकर बन रही है 15 में, तो 6 से इन्होंने किस बात पे इन्हें डाला? अगर किसी ने अगर हमारा कोई रिटर्न में लिखा हुआ है तो आप बताएं कि 2006 में ये जो है हमें कोई वसीयत करके दी है या हिबानामा किसी को दिया है, तो फिर बताए हमें कि इनसे जो है 2006 में कुछ न कुछ प्रूफ दिया है। मगर इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। वो किसने किया? ये महकमे में नहीं किया, जो फिर इन्हें लगाए हैं लोगों ने। पटवारी है, उसमें नायब तहसीलदार है, इन्हें जो है वो तब से उन्हें चढ़ा के रखा। और जब हम इनसे विरोध किया, हमें हमें रखा धोखा में कि हम आपको जो है पैसे भी देंगे और हम आपको नौकरी भी दिलाएंगे। तो अभी तक न नौकरी मिली है आपको, न पैसा मिला है हमें आपको? कुछ भी नहीं मिला, ना नौकरी मिली है ना ही पैसा मिला है। तो आपने मतलब आपने कोई इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक? सर हमने कार्रवाई की थी बंधु, हमें मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब के पास हमने अपना फाइल केस लगाया, उधर हमने अपील की। जब अपील की कि तब बिल्डिंग का काम जो था वो चल रहा था। जब हमें उनके पास दी, उन्होंने पुलिस वालों के लिए लिखा जो था वो लिख के दिया कि काम को जाके बंद करो। तो हमने जब वो आए तो पुलिस उनने काम बंद हो गया। 3 दिन के बाद वो जो है काम फिर शुरू हो गया। मगर उन्हें हमें ये नहीं बताया कि आपने ये काम अगर केस लगाया तो हमें ये बुलाया नहीं कि किस बात बेस पे हम ये काम जो है दोबारा खोल रहे हैं। तो किसने आपको लिख के दिया था? इस काम बंद करवाने के लिए ये एसडीएम साहब ने थाने के लिए लिखा, पुलिस के लिए, कि आप जाओ और काम पे पाबंदी लगाओ। तो आपके पास कोई रिसिप्ट है? मेरे पास सर वो रिसिप्ट वो भी पड़ी हुई है। रिसिप्ट जो मेरे पास जो दी है मजिस्ट्रेट साहब ने दी है लिख के। तो जब आपने रिसिप्ट दिखाई उनको तो उन्होंने क्या बोला, जो महकमे के मुलाजमीन हैं, क्लर्क हैं? तो उन्होंने कहा कि कहता था हम ये जो उनका जो क्लर्क है मुकेश कुमार जी, उन्होंने ये नहीं माना। मेरे को कहता है तुम्हें जो करना है कर ले। तो फिर जब मैंने जैसे केस उठाया और डोडा लेके गया तो हमारे एडीसी साहब ने उधर से फिर जो है हमें ये दे दिया, एक स्टे दे दी उसके लिए कि जब तक ये फैसला ना होगा तब तक कुछ भी ये नहीं होना चाहिए। वो हमने तहसीलदार साहब को ला के दी, तहसीलदार साहब ने हमें रिसिप्ट दी। और वो जो है हमारा जो क्लर्क जुडिशरी जो है क्लर्क मुकेश कुमार, उसके साथ दूसरा लड़का है वहां पे इसके साथ रहता है अली मोहम्मद, उन दोनों ने उसको जो है 7 अगस्त को ये मैंने उनको 8 को उनको दी और 9 को उन्होंने मेरे को रिसीव कर दी। उसके बाद जाके उन्हें जो है वो काम आज तक कुछ भी नहीं किया। उसके बाद फिर जाके वो 14 अगस्त को जाके स्कूल उन्हें पास कर दिया। हालांकि नाउ से मेरे को रिसीव्ड पड़ी हुई है। और आगे जो काम ये है, जो बिल्डिंग अभी अनकम्प्लीट है, एक छत में ही थोड़ा शीशा लगाए, ऊपर अभी काम शीशे लगाने के, आगे से जो ब्रेस्ट वाल चढ़ाई वो भी क्रैक है। तो मतलब वो पास किसने की है, कौन? वो है पीड आरएनडी वालों के जो जेई शेई है, उन्हें जाके उसको पास करके वहां से आ गई है। तो जब हमने इसका विरोध किया, जाके मैंने तहसीलदार साहब के पास किया कि सर ये हमने जो है आपको ये 7 तारीख की जो स्टे आई है, एडीसी साहब ने जो डोडा से स्टे दी है, तो इसलिए आपने क्यों नहीं किया? कहता अब आपने हमारे क्लर्क के पास जाओ। जब मैं क्लर्क के पास गया तो वो कहता तूने क्या करा, 2 पैसे का लड़का है, तूने क्या करना, जो करना कर ले, मैं खुद कर दूंगा अपने हिसाब से। इसका मतलब आप इंसाफ चाहते हो? मैं इंसाफ चाहता हूँ। हमारे आदरणीय गवर्नर साहब जो है ये सत्यपाल मलिक साहब से, कि उनसे कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। उनसे आप अपील करते हो? मैं उनसे अपील करता हूँ कि आपको इंसाफ मिले। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।